बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के अतिथि शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर है। सरकारी स्कूलों पर अतिथि शिक्षक बतौर शिक्षक के दर्जे से काम करते हैं, लेकिन रेगुलर शिक्षकों की तरह अतिथि शिक्षकों को किसी भी तरह के लाभ नहीं दिए जाते हैं। अतिथि शिक्षकों को स्कूल में पढ़ाने के लिए उसके एवज में उनको मान दे दिया जाता है, जो एक मेहनताना होता है। किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है। अब मामला ज़्यादा गंभीर इसलिए हो रहा है क्योंकि अतिथि शिक्षकों ने इन स्कूलों पर 17-18 साल अपने जीवन के अमूल्य समय को दिया है। अब मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से इन अतिथि शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस लगवाई जा रही है और इसी के आधार पर इन अतिथि शिक्षकों को मिलने वाला मानदेय दिया जा रहा है। मामला यहाँ पर आके अटक जा रहा है कि इनके द्वारा जो ई अटेंडेंस लगाने के लिए हमारे शिक्षक नाम से ऐप को बनाया गया है, वह ऐप काम ही नहीं कर रहा है। अब इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा विभाग, लोक शिक्षण और मध्य प्रदेश की सरकार पर। इस पर हम विस्तृत अपडेट आपको यहाँ पर दिखाएंगे, इसको पूरा देखिएगा। ई अटेंडेंस पर पक्षपात किया जा रहा है। 90% अतिथियों ने लगाई है ई अटेंडेंस। आयुक्त के आदेश के बाद इसका विरोध भी यहाँ पर शुरू हो गया है। अतिथियों का कटेगा वेतन। नियमित शिक्षकों को 2 महीने से बिना ई अटेंडेंस यानी हाजिरी के 100% मिल रहा वेतन। तो एक बड़ा सवाल अपने आप में हो रहा है कि जिन शिक्षकों को सभी सुविधाएं मिलती हैं, वेतन मिलता है, अतिथि शिक्षकों से कई गुना ज़्यादा छुट्टियां दी जाती हैं, बीमा सुविधा का लाभ दिया जाता है, EL, CL, AML और पता नहीं कितनी छुट्टियां हैं जो कि आपको यहाँ पर रेगुलर शिक्षकों को देखने में मिल जाएगी। वहीं अतिथि शिक्षकों को केवल विद्यालय में उपस्थित होने पर, वह भी ऑनलाइन रूप से, अगर अटेंडेंस में वह उपस्थित है तो उसको उस दिन का मजदूरी मिलेगा। 1 जुलाई से ई अटेंडेंस व्यवस्था लागू हो चुकी है। इसके बाद से अब तक शासकीय शिक्षक इसका विरोध लगातार कर रहे हैं और ई अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं। इसके बावजूद इन शिक्षकों के 100% वेतन आ रहे हैं। इधर 18 जुलाई से अतिथि शिक्षकों के लिए भी यह व्यवस्था लागू की गई है, जिसका निर्वहन भी वह लगातार करते आ रहे हैं। लेकिन ऐप की तकनीकी समस्याओं के कारण 10% हाजिरी अतिथि शिक्षकों की नहीं लग सकी है, जिनके वेतन कटने के निर्देश आयुक्त द्वारा जारी किए जा चुके हैं। पक्षपातपूर्ण जारी हुए इस आदेश के बाद अतिथि शिक्षकों में काफ़ी ज़्यादा रोष है। उनके अनुसार संकुल प्राचार्यों से मैनुअल हाजिरी का वेरिफिकेशन कराया जाए। उन्होंने 100% हाजिरी दी है, इसके बाद 80 या 90% वेतन का भुगतान नहीं होना चाहिए। ऐप में आ रही तकनीकी समस्याओं के चलते कुछ दिनों की हाजिरी नहीं लग पाई है। ऐसे में उनके वेतन में कटौती होती है, जो यह दुखद है और शासन की मंशा स्पष्ट करता है। खास बात यह है कि इस संबंध में अतिथि शिक्षकों की सुनवाई संकुल प्राचार्य, BO और DO तक नहीं कर पा रहे हैं, जिससे इन अतिथि शिक्षकों के जो सामने परेशानी है उससे वह और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जिले में अब तक 2 माह में अतिथि शिक्षकों का वेतन भी नहीं दिया गया है। जिले में मौजूदा स्थिति में शासकीय शिक्षकों और साथ ही अतिथि शिक्षकों को मिलाकर करीब 8000 शिक्षक शैक्षणिक कार्य में लगे हुए हैं। आंकड़ों के अनुसार 25% अतिथि शिक्षक इनमें हैं, जबकि 75% नियमित शिक्षक यहाँ पर संविदा और नियमित दोनों तरह के हैं। करीब 300 स्कूल ऐसे हैं जहाँ की पूरी पढ़ाई का जिम्मा अतिथि शिक्षकों पर ही, जबकि 500 से अधिक ऐसे स्कूल हैं जहां पर अतिथि शिक्षक 50% से अधिक पढ़ाई का काम
संभाले हुए हैं। शेष स्कूलों में अतिथि शिक्षक और नियमित शिक्षकों का अनुपात एक जैसा है, लेकिन शैक्षणिक कार्य और इनकी उपस्थिति में ये अतिथि शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब यहाँ पर पक्षपात हो रहा है, हमारी मेहनत का पैसा सरकार नहीं काट सकती है। अतिथि शिक्षकों का कहना है, इनके संगठनों के प्रदेश संयोजक पवन पयासी का कहना है कि ये शासन के द्वारा पक्षपात पूर्व रवैया है। अतिथि शिक्षक स्कूलों में सर्वाधिक कार्य करते हैं, साथ ही 90% ई अटेंडेंस भी अतिथि शिक्षकों के द्वारा लगाई गई है, जबकि 100% मैनुअल स्टैंडर्ड्स अटेंडेंस ऐप में तकनीकी खामियां और त्रैमासिक परीक्षा के दौरान परीक्षा ड्यूटी का समय अलग होने की दिशा में कुछ दिनों की ई अटेंडेंस नहीं लग सकी है। अब इस संबंध में आयुक्त को ज्ञापन देकर जुलाई अगस्त महीने का पूरा वेतन कराने की मांग की गई है। साथ ही शासकीय शिक्षकों की तरह समरूपता करने की मांग की गई है। पक्षपात पूर्ण रवैया रहता है और सभी आंदोलन के लिए बाध होंगे। इन अतिथि शिक्षकों ने यहाँ पर अल्टीमेटम दिया प्रदेश सरकार, शिक्षा विभाग, लोक शिक्षण को कि आप हमारे साथ पक्षपात मत करिए, नहीं तो हम जल्द ही एक बड़ा आंदोलन जो कि पूरा प्रदेश स्तरीय होगा करेंगे। वहीं आपको बता दें कि अतिथि शिक्षकों को ई अटेंडेंस लगाने के लिए किसी भी प्रकार की मोबाइल खरीदने या मोबाइल देने संबंधी न कोई योजना है और न ही इसको यहाँ पर खरीदने के लिए पैसा दिया गया है। अब वो अतिथि शिक्षक जो 5 महीने से घर पर बैठे हुए हैं, क्योंकि सरकार ने अप्रैल 2 के जो लास्ट में इनको 30 अप्रैल को बाहर किया था, उसके बाद से इनको जुलाई 2025 में स्कूलों पर दोबारा से नियुक्ति मिली। अब इनको अभी तक जुलाई और अगस्त का सितंबर के महीने में भी इनका जो मानदेय है, मजदूरी है, वो नहीं दी गई। अब सवाल यह आता है कि ये अतिथि शिक्षक मोबाइल पहले खरीदेंगे, फिर उसके बाद ई अटेंडेंस उसी मोबाइल से लगाएंगे। तो सरकार और मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग और लोक शिक्षण को सबसे पहले इन अतिथि शिक्षकों को ई अटेंडेंस लगाने के लिए मोबाइल उपलब्ध कराना चाहिए था। तभी अनिवार्यतः इस योजना को, इस नियम को लागू करना चाहिए था। ई अटेंडेंस को लेकर शासन स्तर पर आदेश हैं, कलेक्टर ने इसको लेकर कार्रवाई के आदेश दिए, जिस पर कार्रवाई चल रही है। अतिथि शिक्षकों को लेकर भोपाल स्तर के आदेश हैं, ई अटेंडेंस पर ही उनकी सैलरी जनरेट होगी। यस के नेमा जो कि डीओ हैं दमोह जिला के, इनका बयान है, यह भी अपने जो है ऊपर के अधिकारियों से शोषित हैं। इनके बयान से लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सैलरी जनरेट आपको ऑनलाइन अटेंडेंस से होगी। ऐसा लोक शिक्षण के अधिकारियों ने फिट कर दिया है सॉफ्टवेयर, जहां से सैलरी जनरेट होगी। अब ये सवाल है प्रदेश के अतिथि शिक्षक पूछे मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग से कि उनके साथ इतना अत्याचार क्यों किया जा रहा है। वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिए।